गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन एलई, यानी शैवालों में जो सेकेंड टाइप का रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसे हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जो सेकेंड टाइप के रिप्रोडक्शन का वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे अलैंगिक जनन भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए स्पोर फॉर्मेशन आवश्यक होता है, यानी स्पोर फॉर्मेशन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और ये स्पोर्स दो टाइप के होते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी मूवमेंट करने की एबिलिटी भी हो सकती है उनमें या नहीं भी हो सकती। देखिए, स्पोर्स जो है जो एल्गी के अंदर बनते हैं, काफी सारे टाइप के स्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स डेवलप होते हैं। उन्हें हम देखते हैं एक बार। पहला टाइप का जो स्पोर है वो है जू स्पोर्स। देखिए, जू स्पोर जो होते हैं वो अगर उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें तो बेसिकली ये होते हैं नेकेड। नेकेड का मतलब है इनके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, कोई कवरिंग वॉल की अवेलेबिलिटी इनके ऊपर नहीं होती है। मोटाइल होते हैं ये एंड फ्लैजिलेटेड है। मोटाइल है यानी कि ये मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फ्लैजिलेटेड है यानी उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है और फ्लैजिला की हेल्प से ही ये मूवमेंट करेंगे। अब देखिए, अगले पॉइंट में हम देखें कि जो जू स्पोर्स हैं इनके बनने के लिए स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे स्पोरेंजियम कहा जाता है। ये स्पोरेंजियम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, खोखला एक हॉलो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और देखिए, जब ये स्पोरेंजियम जो है इसका जो नाम है, जैसे अभी हम जू स्पोर की बात कर रहे हैं, जो जू स्पोर जिस स्पोरेंजियम में बनते हैं उसे जू स्पोरेंजियम कहा जाएगा। तो जिस टाइप का स्पोर स्पोरेंजियम में बन रहा है उसी टाइप के स्पोर के बेसिस पे स्पोरेंजियम का नाम हो जाएगा। जैसे जू स्पोर्स बनेंगे जिस स्पोरेंजियम के अंदर, तो उस स्पोरेंजियम को हम कह देते हैं जू स्पोरेंजियम। चलिए अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। जू स्पोर जो होते हैं ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डायप्लॉइड भी हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में इनकी अवेलेबिलिटी होती है। अब ये स्पोरेंजियम के अंदर जू स्पोर्स बन तो गए, अब ये फ्री कैसे होंगे, बाहर कैसे आएंगे ताकि आगे का प्रोसेस कंप्लीट किया जा सके। इस प्रोसेस को लिबरेशन कहा जाता है, यानी ये जू स्पोरेंजियम से बाहर आते हैं, उस प्रोसेस को लिबरेशन ऑफ जू स्पोर्स कहा जाता है। देखिए, जो ये जू स्पोरेंजियम है एक समय आने के बाद में जब ये जू स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, बाहर आके अपनी आगे की साइकिल कंप्लीट करने लायक हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब क्या होता है, जो ये जू स्पोरेंजियम है उसकी जो कवरिंग है, उसकी जो वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि उसमें कहीं कहीं पे कट्स लग जाते हैं या पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, वो वॉल डिसॉल्व हो जाती है और उन्हीं जगहों से, उन्हीं पोर्स से, उन्हीं छिद्रों से ये जू स्पोर्स फ्लैजेला के थ्रू मूव करते हुए बाहर आ जाते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये भी तरीका है कि जो जू स्पोरेंजियम है उसके बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट के ऊपर, टर्मिनल एरिया के ऊपर एक पोर यानी कि छिद्र का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे टर्मिनल पोर हम कह सकते हैं, और उसी टर्मिनल पोर से ये सारे के सारे जू स्पोर्स बाहर मूव कर सकते हैं। ये इनका लिबरेशन प्रोसेस है। अब देखिए, बाहर ये आ गए हैं जू स्पोर, अब इनको आगे की साइकिल कंप्लीट करनी है, यानी अब इन्हें नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करना है। तो इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाएगा। जर्मिनेशन करने से पहले ये क्या करते हैं, खुद को अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल बनाते हैं और आगे के प्रोसेस के लिए, आगे के डिविजन्स के लिए खुद को तैयार करते हैं। इस प्रोसेस को, इस टाइम पीरियड को रेस्टिंग पीरियड कहा जाता है। रेस्टिंग पीरियड जर्मिनेशन से पहले इनके साइकिल में, इनकी लाइफ साइकिल में अवेलेबल होता है जू स्पोर्स के लिए। तो हम ये कह सकते हैं रेस्टिंग पीरियड की अवेलेबिलिटी है जर्मिनेशन से पहले जू स्पोर्स के अंदर। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देखें कि इनके एल्गी के अंदर इस टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं। देखिए, जूलोथ्रिक्स है, एक्टोकार्पस है, इनके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हम सेकंड टाइप के स्पोर्स की बात करते हैं और वो कहलाते हैं एप्लानोस्पोर्स। देखिए, जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं ये नॉन मोटाइल टाइप के होते हैं, यानी कि ये मूवमेंट नहीं कर सकते, थिक वॉल्ड होते हैं, यानी इनके ऊपर एक हार्ड कवर की अवेलेबिलिटी होती है प्रोटेक्शन करने के लिए, और इनके ऊपर फ्लैजिला भी नहीं पाए जाते। क्योंकि ये नॉन मोटाइल है इसलिए हम ये सिंपली तौर पे कह सकते हैं कि इनमें फ्लैजिला की एब्सेंस है, या दूसरे तरीके से कहें कि इसमें फ्लैजिला नहीं है इसलिए नॉन मोटाइल है। चलिए एग्जाम्पल देखें हम, तो एग्जाम्पल के तौर पे
पहले में इसमें हमने यूलोस्पोर्स में भी काउंट किया था, यूलोथ्रिक्स एंड माइक्रोस्पोरा एटसेट्रा, यानी कि इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखिए यूलोथ्रिक्स में रिपीट हो रहा है, यानी यूलोस्पोर्स भी बनते हैं यूलोथ्रिक्स में और इंटरनल टाइप के स्पोर्स भी फॉर्म होते हैं, यानी यूलोथ्रिक्स में दोनों ही टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के स्पोर्स की, जो कहलाते हैं हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स है बेसिकली ये एप्लानोस्पोर्स ही, पर ये थिक वॉल्ड एप्लानोस्पोर्स कहलाते हैं। ये सिंपल तौर पे हम ये कह सकते हैं थिक वॉल्ड एप्लानोस्पोर्स को हम हिप्नोस्पोर्स कहते हैं। एग्जांपल देखें, क्लेमाइडोमोनास, वाउचेरिया, इनके अलावा बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। फोर्थ टाइप के स्पोर्स हैं टेट्रास्पोर्स। टेट्रा मींस फोर, स्पोर मतलब स्पोर। देखिए टेट्रास्पोर्स का मतलब है कि ये चार के ग्रुप में इनका फॉर्मेशन होगा और बेसिकली ये हैप्लॉइड टाइप के होते हैं। सिंपल तौर पे हम ये कहें कि 4 हैप्लॉइड एप्लानोस्पोर्स डेवलप होते हैं एक समय पे। सिंपली हम ये कहें कि जो ये टेट्रास्पोर्स हैं ये है तो एप्लानोस टाइप के स्पोर्स ही, यानी एप्लानोस्पोर्स ही हैं, पर ये हैप्लॉइड होते हैं और 4 के ग्रुप में इनका फॉर्मेशन होता है। 4 के ग्रुप में क्यों फॉर्म हो रहे हैं और हैप्लॉइड क्यों है? क्योंकि ये मियोसिस की वजह से बन रहे हैं, यानी अणुसूत्री विभाजन की वजह से इनका फॉर्मेशन हो रहा है। और जिस टाइप के स्पोरेंजियम में इनका फॉर्मेशन होगा उस स्पोरेंजियम को कहा जाएगा टेट्रास्पोरेंजियम, यानी टेट्रास्पोर्स बनेंगे टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर। एग्जांपल देखें, पॉलीसाइथोनिया। चलिए अब हम फिफ्थ टाइप के स्पोर की बात करते हैं जिन्हें कहा जाता है ऑटोस्पोर्स। देखिए ऑटोस्पोर्स भी एप्लानोस्पोर्स ही हैं या एक टाइप के एप्लानोस्पोर्स ही हैं, पर इनका स्ट्रक्चर जो है वो अपने पेरेंट्स के जैसा ही होता है, यानी इनकी स्ट्रक्चरल अवेलेबिलिटी, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन जो है वो अपने पेरेंट सेल के जैसी ही होती है या पेरेंट एल्गी के जैसी ही होती है। एग्जांपल देखिए क्लोरेला। अगले पॉइंट में देखिए, अगले टाइप के जो स्पोर्स हैं वो कहलाते हैं एकाइनिड्स। एकाइनिड्स जो है ये जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में इनका फॉर्मेशन होता है, और अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब जब कोई भी वेजिटेटिव सेल, कोई भी कायिक कोशिका थिक वॉल्ड हो जाती है अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने स्ट्रक्चर को बचाने के लिए। अनफेवरेबल कंडीशन में कोई भी कायिक कोशिका थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती है और वो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर ही स्पोर लाइक स्ट्रक्चर का रूप ले लेता है कुछ समय के बाद में, और इन्हीं स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स को जो कि थिक वॉल्ड हैं कहला जाते हैं अब एकाइनिड्स। देखिए ये जो एकाइनिड फॉर्मेशन है ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, और जो ग्रीन टाइप के एल्गी हैं उनमें इनकी अवेलेबिलिटी होती है, और जो अलग टाइप के एल्गीज होते हैं दूसरे टाइप के उनमें ये एकाइनिड फॉर्मेशन नहीं पाया जाता। लास्ट में देखिए, लास्ट टाइप के जो स्पोर्स हैं वो दो कंबाइंड हम देख रहे हैं, एक कहलाते हैं एक्सोस्पोर्स, दूसरे कहलाते हैं एंडोस्पोर्स। देखिए जो ये ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं, नीलहरित शैवाल होती हैं, उनके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है उनका जो जीव द्रव्य है वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद में स्पेशल टाइप के एप्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर देता है, यानी उनका जो जीव द्रव्य है उसी में डिवीजन हुए और स्पेशल टाइप के एप्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी के जीव द्रव्य में। तो दो टाइप के स्पोर्स बन गए, एक कहलाएंगे एंडोस्पोर और दूसरे कहलाएंगे एक्सोस्पोर। देखिए इनमें दो वर्ड आ रहे हैं, एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो का मतलब है इनसाइड यानी कि अंदर किसी स्ट्रक्चर के अंदर, और एक्सो का मतलब है आउटसाइड, आउटसाइड मतलब स्ट्रक्चर से बाहर आके इनका फॉर्मेशन हो रहा है। पहले हम एंडोस्पोर की बात करते हैं। एंडोस्पोर देखिए जब कोई भी कायिक कोशिका, कोई भी सेल जब एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करने वाला होता है तब क्या होता है, वो उस सेल के अंदर डिविजन्स होने स्टार्ट होते हैं, और डिवीजन होने से पहले उसको अपना साइज बढ़ाना होता है। साइज क्यों बढ़ाना है? क्योंकि डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद में जो एरिया बनेंगे उसके अंदर डिवाइड होने के बाद में अलग अलग पार्ट्स बनेंगे, वो सारे पार्ट्स एक समय के बाद में आगे डेवलप होके स्पोर का रूप लेंगे, स्पेशल टाइप के स्पोर्स, स्पेशल टाइप के एप्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर देंगे जिन्हें एंडोस्पोर कहा जाएगा। यानी देखिए प्रोसेस में देखते हैं, एंडोस्पोर जो है ये उस सेल से बने कोई भी कायिक कोशिका जो कि आगे एंडोस्पोर बना रही है, वो कुछ समय के बाद में साइज बढ़ाएगी, अपना एनलार्ज हो जाएगी, और कुछ समय के बाद में इस बड़े हुए साइज के कायिक कोशिका के अंदर जितना भी इसका प्रोटोप्लास्ट है, इसका जीव द्रव्य है,
उसमें हर डायरेक्शन के अंदर, तीनों डायरेक्शंस के अंदर, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लंबाई में, चौड़ाई में और गहराई में, तीनों डायरेक्शंस के अंदर इसमें डिवीजन स्टार्ट होंगे। डिवीजन के बाद में 4 से लेके बहुत सारी संख्या के अंदर 4 to many नंबर्स टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन, एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर में हम देखें, डर्मोकार्पा में एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए एक्सोस्पोर की बात करते हैं। एक्सोस्पोर जो है आउटसाइड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इनका, यानी एक्सटर्नली इनका डेवलपमेंट होता है। तो जो भी सेल, कोई भी कायिक कोशिका, कोई भी वेजिटेटिव सेल जो कि एक्सोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, उसका जो जीव द्रव्य है वो एक टर्मिनल पोर से या एक छिद्र से बाहर की तरफ एक गुब्बारे रूपी संरचना में आ जाता है, पर अपने पेरेंट सेल की वॉल से अलग नहीं होता है। तो वॉल से कनेक्ट होने के साथ साथ टर्मिनल पोर से वो बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद में उसमें डिविजन होते हैं, और डिवीजन होने के बाद में जो अलग अलग पार्ट्स बन गए, अलग अलग सेक्शंस बन गए उसके अंदर, अब वो सारे सेक्शंस स्फेरिकल स्पोर्स का रूप ले लेते हैं कुछ समय के बाद में, और वही स्पोर्स कहलाते हैं क्या? एक्सोस्पोर्स। ये स्पेशल टाइप के एप्लेनोस्पोर्स ही हैं दोनों। एग्जांपल देखिए, कैमीसाइफन के अंदर एक्सोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए यहां आज हमने डिस्कस किया सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन एल्गी, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।